वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या होता है और बॉडी को इसकी क्या नीड होती है। एक्चुअल में ब्लड होता ही क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्लड की डेफिनेशन। ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है। Blood is made of the liquid and solid. The liquid part called is plasma, made of the water, salt and protein. Over of whole of your body is plasma. Blood liquid और solid से बना होता है और जो liquid part होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं और ये वाटर, प्रोटीन्स एंड साल्ट से बना होता है। ह्यूमन बॉडी में the salt part of your body contain red blood cells, white blood cells and proteins, platelets, red blood cells, RBC and deliver oxygen from your lungs to your tissue and organ। और ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है, ये तो नॉर्मली आपको पता होगा कि 55% होता है। और ह्यूमन बॉडी में RBC, WBC प्लेटलेट्स होते हैं जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और ऑक्सीजन डिलीवर करता है लंग्स से टिश्यू में। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। तो ब्लड इज मेड ऑफ द टू मेन कंपाउंड से ब्लड बना होता है। नंबर 1 है हमारा ब्लड सेल्स जो कि होता है 45%, सेकेंड है हमारा प्लाज्मा जो होता है 55%। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स जो हम कहलाते हैं एरिथ्रोसाइट एंड वाइट ब्लड सेल्स जो कहलाते हैं लिकोसाइट एंड प्लेटलेट्स कहलाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। Now we are going to talking about RBC यानी red blood cells. Red blood cells also called erythrocyte, biocone shape, elastic cells membrane, nucleus होते हैं। और 95% of RBC consist of the hemoglobin red pigment. Remaining 5% consist of enzymes, salt and other proteins. एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका शेप बायोकोन होता है, ये इलास्टिक सेल होते हैं, मेम्ब्रेन होता है और ये न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इनमें 95% RBC में होमोग्लोबिन पिगमेंट होता है और बाकी की 5% एंजाइम, सॉल्ट और अदर प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो रेड पिगमेंट या 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। इनमें से हीम पिगमेंट होता है और ग्लोबिन हमारा प्रोटीन्स होता है। को बताता हूँ इसके फंक्शन के बारे में। रेड ब्लड सेल्स के तो इसका फर्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन है रेड बोन मैरो। एन एवरेज लाइफ इज 4 months। अबाउट 2 to 10 million रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मेड इन डिस्ट्रॉयड इन एवरी सेकेंड टू मेंटेन main function of the RBCs transport oxygen and carbon dioxide. Blood of male contain 5.5 millions of RBC per cubic millimeter and blood of female contain 4 to 4.5 million RBC per cubic millimeter। RBC का जो फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में होता है और इसका एवरेज लाइफ जो होता है 4 months होता है। और रेड ब्लड सेल्स का जो एवरेज सेकंड 2 से 10 मिलियन RBC हमेशा डिस्ट्रॉयड होता रहता है। यानी RBC का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इसके पास हीमोग्लोबिन होता है और इसके कंबाइन करके ऑक्सो होमोग्लोबिन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। मेल में करीब 5 to 5 मिलियन RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। यदि एक बूंद में लगभग 5.5 मिलियन काउंट होते हैं, जबकि फीमेल में ये 4 to 4.5 के आसपास होते हैं। Now I'm going to discuss about what is WBC, white blood cells क्या होते हैं। तो also called as leukocyte, they are colorless, much large than red blood cells. 1 cubic millimeter of blood contain 7,000 to 8,000 WBC. Formed in bone marrow, their life span depend on the body need, so they have life span of month of every years। ये ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं एंड ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीम पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। अगर हम देखें कि रेड ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि RBC से WBC सेल्स बड़े होते हैं और करीब 1
क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 7000 से 8000 WBC होते हैं। इनका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन ये वाइट बोन मैरो बनाते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड के हिसाब से, और इनका 1 साल से 1 महीने तक का भी हो सकता है, बिकॉज ये बॉडी के नीड पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन है वाइट ब्लड सेल्स आर अबाउट 1% इन हेल्दी पीपल, एंड सेकंड फंक्शन है इसकी ओनली 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन सर्कुलेटिंग इन ब्लड एट टाइम, रेस्ट इन स्किन, लंग्स एंड स्प्लीन। जो WBC होती है वो 1% होती है पूरी हेल्दी पीपल में, और WBC की पॉपुलेशन जो होती है 2% होती है। और इसका मेन फंक्शन मैं आपको बता दूँ, दीज आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द बोथ इन्फेक्शन, डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो इसका मेन फंक्शन होता है ये इम्यून सिस्टम को मेंटेनेंस करता है एंड बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और जो डिजीज़ होती हैं यानी बीमारी से बचाव करता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। न्यूक्लियस आर absent, random shapes 2 to 4 micron size. Normal platelets count is 1.5 lakh to 4 lakhs drop of per ब्लड। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हमारे बोन मैरो में RBC और WBC सेल्स बनते हैं तो उनके जो फ्रेगमेंट निकलते हैं उनके टूटने के बाद वो हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और इनका शेप रैंडम होता है, और इनका जो साइज़ होता है 2 to 4 माइक्रोन होता है, और इनका काउंट हम कर सकते हैं कि 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है पर ड्रॉप ऑफ द ब्लड, यानी खून की एक बूंद में 1.5 से 4 लाख तक होता है ब्लड। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो प्लेटलेट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 5 to 9 days. प्लेटलेट्स आर फाउंड इन बोन मैरो, फॉर्मेड इन बोन मैरो। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 5 से 9 दिन तक होता है, और ये टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, एंड इनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। इसका मेन फंक्शन है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इन क्विक वे व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो हेमोस्टेसिस, प्रिवेंट हेमरेज, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने का, और हीमोस्टेसिस यानी ब्लड क्लोटिंग में बॉडी में कहीं भी इंजरी हो तो उसको ये प्रिवेंट करने का वर्क करती है, यानी ब्लड हेमरेज को रोकने का। और आगे मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा नॉर्मली 55% और आवर बॉडी इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा कंपोज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा को अगर हम देखें कि नॉर्मली 95%, जिसमें 90% जो होता है हमारा वाटर होता है, और इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन लिक्विड के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एंड इसको हम 6 यानी 6 कंपोनेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं।